Hello everyone. Today we are going to learn about poem Fire and Ice written by Robert Frost. Okay, in this poem, Robert Frost talk about two ways about the fire and ice and how fire and ice are important to us and how they play the role of destruction in people's life. Okay, first I'm telling you about the poet Robert Frost. He was an American poet, and he used to write about the village and life around his where he lived and where he studied and everything. And Fire and Ice is one of his most important poem that is prescribed in your syllabus. Okay, I'm starting with reading the text first. So the first stanza, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay, so from the first stanza, poet wants to say that some people in the world can be scientists or anybody who can share their opinions. They say that world will end in fire. ओके कि कैसी भयानक आग लगेगी कि सारी दुनिया तबाह हो जाएगी. एंड सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ या बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, हिम तूफ़ान आएगा, उससे हमारा सबका विनाश होगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो इसमें हमारे पोइट अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि दुनिया किससे ख़त्म होगी, फायर से. ठीक है, सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स है. मैंने सबको टेस्ट करके देखा है. मैंने बहुत सारे लालची और भौतिक इच्छा वाले लोगों को देखा है. उस हिसाब से उनके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, फायर से. इन द सेकेंड स्टेंजा पोइट इज सेइंग बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया दो बार ख़त्म होगी या दो बार मरेगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. ओके, वो कह रहे कि मैंने इतना कुछ सब कुछ हेट देख लिया है, लोगों का बुरा देख लिया है, सब एक दूसरे से कितने सेल्फिश है ये सब देख लिया है. कौन कितना ज़्यादा डिज़ायर कर रहा है और उस डिज़ायर से आपकी कितनी हेट निकल के आती है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. यहाँ पे पोएट अपना ओपिनियन चेंज कर रहा है कि पर अब मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रक्शन होगी वो किससे होगी, आइस से होगी. बहुत बड़ा एक बर्फ़ का तूफ़ान आएगा. एंड दैट इज़ सफिशिएंट टू फॉर द डिस्ट्रक्शन, कि सब कुछ ख़त्म करने के लिए एक बर्फ़ का तूफ़ान ही काफ़ी है. सो एवरीवन, एज यू कैन सी, यहाँ पे पोइट के दो कॉन्ट्रास्ट ओपिनियंस हैं. एक तरफ वो फायर के बारे में बात कर रहा है जो कि बहुत बड़ा सिंबल है डिस्ट्रक्शन का, और दूसरी तरफ पोइट कह रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन होगी वो आइस के थ्रू होएगी. बट कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि फायर एंड आइस, फायर दैट ऑल्सो गिव्स अस होप एंड एवरीथिंग. हम खाना बनाते हैं या हमारे पौधे जो फोटोसिंथेसिस रहता है, सन से हम विटामिन डी लेते हैं, तो ये पॉजिटिविटी भी है. फायर हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करती है. बट अगर इसका यूज़ अच्छे से ना हो, लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, फायर इन द सेंस इफ़ वी कैन टॉक अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज़, तो वहाँ पे कितने सारे नेगेटिव इश्यूज़ रहते हैं, लोग कितना ज़्यादा हेट्रेड रहता है. अगर वहाँ पे फायर एज ए सिंबल काम करती है तो वो डिस्ट्रक्शन का काम करती है. ठीक है, और बात रही आइस की. हम आइस जैसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे
कोल्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे लोगों को कई कई जगह पे ऐसा था कि 6-6 महीने आपको सूरज धूप नहीं निकलती है। तो वो ठंड बहुत ज़्यादा मतलब इन एज ए सिंबल वो मतलब जीने में मुश्किल हो जाती है उन सब लोगों को। बट आइस का हम सिंपल वेज में बोलते कि ठंडा पड़ गया, सब ठंडा पड़ गया, कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। तो पोइट इन सब दोनों बातों के बारे में बता रहा है। मैं आपको अभी समरी रीड कर रही हूँ। सो here is the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. Frost wrote about settings from the rural life in New England. Okay, first he used to live in New England, then he shifted to America. So, according to him, फायर एंड आइस इज अ सिम्बोलिक पोएम। सिम्बोलिक क्या रहता है, आप फायर को लेके चलेंगे, फायर के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे, वो एक सिंबल का काम करती है, और ऐसे ही आइस काम करेगी। इन दिस पोएम द पोइट वॉन्ट्स टू अवेयर, वो हमें एक अवेयरनेस लाना चाहता है, हमें बताना चाहता है दैट द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे। वो कह रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटी में सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा एज ए रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन मिसनीड्स। हम क्या करते हैं, अपने काम के लिए, अपने लालच के लिए हम अपनी नीड्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं, और वो इतना ज़्यादा लालच हो जाता है, इतनी ज़्यादा क्रूअलिटी, सेल्फिशनेस हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम उसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ओके, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हमारा पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है, एनवायरनमेंट हमारा साफ़ नहीं रहता है, और हम पेड़ तो काटते काटते हैं, प्लस हम अपनी नीड्स के लिए जैसे व्हीकल्स चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, तो वो उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। देर आर मैनी साइंटिस्ट, अब पोइट कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों में वो एक किसकी बात करता है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पहले वो कहता है कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा, फायर में। देन व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज, ओके, हमारी हम सब की एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, और इसकी वजह से हमारा वर्ल्ड एंड होगा। While a few of them believe that the world will end in ice, कुछ लोग क्या कहते हैं कि आइस में ख़त्म होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, ये सब इंक्रीज डिक्रीज सब ह्यूमन की वजह से हो रहा है, हमारे मिस डीड्स की वजह से हो रहा है, हमें अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं कर रहे, एक बैलेंस बना के नहीं चल रहे हैं, इस वजह से ये दोनों कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं। हियर फायर रिप्रेजेंट द हेट्रेड, ओके, हेट्रेड है और क्रूएलिटी है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द क्रूएलिटी ऑफ हेल, हेल में हम क्या सोचते हैं कि सब जगह फायर है, वहाँ पे सब क्रूएलिटी रहती है ऐसे, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो अर्थ पे है, अर्थ पे ही सब लोग बुरा करते हैं, यहीं पे सब क्रूअल है। एंड देन आइस रिप्रेजेंट इनटॉलरेंस, ओके, सहन शक्ति नहीं बचती है। बर्फ़ हमें कपकपाती है, ठंड लगती है, तो हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, एट फर्स्ट पोएट सपोर्ट्स टू दोज हु सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेंजा में, जहाँ पे पोएट कहता है कि मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, फायर से। बट इफ़ वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, देन वो कहता है कि अगर वर्ल्ड दो बार ख़त्म होने की बारी आई, या ऐसा फिर से जिसे बोलेंगे हम एनार्की आती है, या बिल्कुल वर्ल्ड फेथ या सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर से आइस में ट्वाइस कैसे ख़त्म होगा, ड्यू टू आइस। ओके, इन दिस पोएम वेरी आर्टिस्टिकली पोइट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने व्यूज़ को, एज ए आर्ट इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स।
अंडरपिन्स द फिलोसफी। ओके, ये एक तरीके से एक फिलोसफी बन के आ रही है दैट वी लेट आवर इमोशंस रूल। हम अपनी इमोशन को इतना ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, हम अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा बना देते हैं that rule, if we don't control them, they will surely destroy everything around us। अगर हम उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे, वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उतनी ही डिस्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी द कंक्लूजन शुड बी, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपनी नीड्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहिए और सबको स्पेस देना चाहिए कि आप अपनी बातों को रखें और सबकी सुने और अच्छे से दुनिया में बैलेंस बना के रखें।